हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है और प्रत्येक साथी कर्मचारी की इसमें ड्यूटी लगी है। ड्यूटी जैसे PO1, PO2, PO3 या पीठासीन अधिकारी के रूप में आपको कार्य करना है। अतः समस्त कर्मचारियों को मॉक पोल की संपूर्ण प्रक्रिया आनी चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान न हो। पूरे टीम वर्क का पीठासीन अधिकारी मुख्य होता है, फिर भी सभी कर्मचारियों को इसकी जानकारी रखना ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार कोई भी समस्या ना हो, मॉक पोल समय पर पूर्ण हो। हम शुरुआत करते हैं मॉक पोल की संपूर्ण प्रक्रिया को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मॉक पोल की संपूर्ण प्रक्रिया को इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा ताकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। शुरुआत करते हैं, वीडियो पे चलते हैं। आपको ट्रेनिंग में बताया गया होगा मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो 5:30 बजे शुरू कर देनी है, यानी 5:30 बजे, यानी जो तेज समय 7 बजे उससे 90 मिनट पूर्व आपको मॉक पोल की प्रक्रिया संपूर्ण स्टार्ट कर देनी है। अगर किसी पार्टी का एजेंट 15 मिनट तक आपको उसका इंतज़ार करना है, अगर नहीं आता है तो आपको ही मॉक पोल की प्रक्रिया संपूर्ण शुरुआत कर देनी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 5:30 बजे मॉक पोल शुरू करना है और 7 बजे तक आपको राष्ट्रीय मतदान भी शुरू करना है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। 15 मिनट आपको वेट करना है। कोई कर्मचारी आता है, एक एजेंट भी आता है तो आपको मॉक पोल की प्रक्रिया शुरुआत कर देनी है। अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको मॉक पोल कार्य स्टार्ट कर देना है। मॉक पोल का जो फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको जो कंट्रोल यूनिट है उसका क्लियर बटन दबा देना है सबसे पहले, और क्लियर जैसे बटन दबाएंगे तो आपको उसमें जो भी उम्मीदवार है उसके लिए मत जीरो दिखाई देगा, यानी मशीन में 0 वोट दिखाई देगा। और वीवीपैट का जो बॉक्स है उसमें भी आपको खोल के दिखा देना है किसी प्रकार कोई भी इसमें पर्ची नहीं है। अब आपको वोटिंग कंपार्टमेंट में एक पोलिंग ऑफिसर को और सभी एजेंट को वहाँ पे खड़ा कर देना है, और किसी भी पोलिंग एजेंट को अपनी पसंद के अकॉर्डिंग प्रत्येक कर्मचारी को एक वोट देने के लिए कहा जाएगा, यानी प्रत्येक जो उम्मीदवार है उसको एक वोट देने के लिए कहा जाएगा। कम से कम आपको 50 वोट देने हैं। 50 वोट देने के बाद आपको क्लोज बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपको रिजल्ट बटन आपको प्रेस करना है, यानी 50 वोट आपके डाल दी गई है, उसके बाद आपको क्लोज कर देना है, यानी वोटिंग को आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको रिजल्ट पे दबाना है और वीवीपैट में जितनी भी पर्चियाँ हैं उन सबको वहाँ से आपको बाहर निकाल लेना है। ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। आपने क्लोज बटन दबा दिया है, अब आपने रिजल्ट बटन दबाया है और आपने वीवीपैट की सारी पर्चियाँ साइड में रख ली है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, CU और वीवीपैट पेपर स्लिप की आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। जैसे आप क्लोज रिजल्ट बटन दबाएंगे तो आपको CU के अंदर भी आपको वोटिंग दिखेगी और आपकी जब 50 स्लिप लिखी हुई है उससे भी आपको तुलना करनी है, यानी पहले उम्मीदवार को कितनी स्लिप दे रखी है और कितने वोट मशीन दिखा रही है, दूसरी में फिर दूसरे कैंडिडेट की कितनी स्लिप है, कितने वोट दिखा रहे हैं, तो आपको प्रत्येक की तुलना करनी है। जब आपकी कंप्लीट तुलना हो जाती है और आपको बैठ जाता है कि कंप्लीट तुलना हो गई है और प्रत्येक कर्मचारी और प्रत्येक उम्मीदवार को जो वोट दिया गया है वो आपकी स्लिप से मैच हो रहा है, उसके बाद आप CU का क्या करना है, क्लियर बटन दबाना है, यानी आपको सारे वोट दोबारा क्लियर करने हैं। वीवीपैट स्लिप के पिछले स्लिप पर आपको सारी पर क्या करना है, जितनी भी स्लिप निकलेगी, कम से कम 50 वोट की स्लिप निकलेगी, उस पर आपको मॉक पोल की स्टाम्प रबड़ आपको पीछे लगा देनी है, यानी सील आपको वहाँ पे लगानी है। उसको काले लिफाफे में पीठासीन अधिकारी और अपने मतदान करके हस्ताक्षर कराकर आपको उसके काले लिफाफे में क्या करना है, बंद कर देना है। मॉक पोल लिफाफा पर मॉक पोल की वीवीपैट पेपर स्लिप पे पोलिंग स्टेशन का नंबर ये सारे लिख के आप उसको बंद कर देंगे और फिर आप मॉक पोल का सर्टिफिकेट तैयार करेंगे और फिर आपको CU और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील पैक करेंगे। ये आपका एक प्रक्रिया है मॉक पोल के पहले आपको कार्य करने का। अब हम विस्तार से समझेंगे क्या होता है, प्रत्येक एक बिंदु पे ध्यान देते हुए समझेंगे। ये आपका पहले साधारण सा आपको लेआउट दिखाया गया है, अब आपको मॉक पोल की सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। मॉक पोल के लिए BU और वीवीपैट को उचित रूप से सृजित कर लेना है और उनको मतदान कक्ष में निर्मित किए गए जो भी वोटिंग कंपार्टमेंट उसमें रख देना चाहिए, और CU का जो संचालन है वो तृतीय मतदान अधिकारी यानी PO3 को टेबल पर रखकर किया जाना चाहिए। इसके बाद आपको एक मतदान अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदान अभिकर्ता के द्वारा बैलेट यूनिट पर की जाने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के उसके साथ उपस्थित रहेगा और मतदान अभिकर्ता को द्वारा दर्ज किए गए मतों का हिसाब भी रखेगा, यानी एक अधिकारी अपना वहाँ बैठ जाएगा, अपने पास रजिस्टर रखेगा और प्रत्येक जो एजेंट वोट देगा, मॉक पोल का जो वोट देगा उसका आपको क्या करना है, डिटेल उस रजिस्टर में लिख लेना है, क्योंकि बाद में मिलान करने में आसानी रहती है। नमूने के मतदान में कम से कम 50 वोट अवश्य डाले जाए। प्रत्येक अभ्यर्थी को खुले नीले बटन पर न्यूनतम एक मत अंकित किया जाए, यानी कम से कम प्रत्येक अभ्यर्थी को एक वोट तो दिया ही जाना चाहिए। किसी अभ्यर्थी को द्वारा अभिकर्ता उपस्थित नहीं होने की स्थिति में मतदान अधिकारियों में से कोई एक व्यक्ति या कोई अन्य दूसरा जो मतदान अभिकर्ता है उससे अभ्यर्थियों के मत डाल सकता है, यानी मॉक पोल की प्रक्रिया तो कंप्लीट करनी है। मॉक पोल के समय यदि किसी यूनिट में खराबी आ जाती है तो केवल उसी यूनिट को बदला जाएगा, यानी मॉक पोल के समय अगर कोई यूनिट खराब हो जाती है उसी यूनिट को बदलना है। ऐसी यूनिट पर मॉक पोल
रिप्लेसमेंट का स्टिकर आपको चिपका कर सेक्टर ऑफिसर को साथ ले जाने के लिए दे दिया जाएगा, यानी वो साथ में लेके जाएगा। मॉक पोल में आपको ध्यान रखना है, अगर आपके CU डिफेक्टेड है तो CU रिप्लेसमेंट होगी, BU अगर डिफेक्टेड है तो BU रिप्लेसमेंट होगी, और VVPAT अगर डिफेक्टेड है तो VVPAT ही आपके रिप्लेसमेंट होगी, यानी पूरा सेट नहीं बदला जाएगा। यहाँ पे आपको बता देते हैं खराबी के कारण यूनिट के कौन से बदले जाएंगे। देखो, वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पहले की बात हो रही है। अगर BU खराब हो जाता है, वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के बाद की बात है, यानी वास्तविक मतदान चालू हो चुका है, उसके बाद अगर कोई खराबी आती है, देखो अगर बैलेट यूनिट में खराबी आती है तो BU, CU और VVPAT यानी पूरा सेट बदला जाएगा, और प्रत्येक उम्मीदवार को एक एक वोट देकर दोबारा मॉक पोल किया जाएगा, और दोबारा मॉक पोल में केवल एक एक वोट ही आपको देना है। CU खराब हो जाती है तो भी आपको तीनों को ही बदलना है, VVPAT, CU, VVPAT यानी पूरा सेट आपको बदलना है। अगर VVPAT खराब हो जाता है तो केवल VVPAT बदला जाएगा और मॉक पोल दोबारा नहीं किया जाएगा। VVPAT में अगर बैटरी खराब हो जाए तो केवल VVPAT बदली जाएगी, कोई मॉक पोल नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, वास्तविक मतदान स्टार्ट होने के बाद की कंडीशन आती है। तो वास्तविक मतदान होने से पहले अगर कोई यूनिट खराब होती है तो केवल उसी यूनिट को ही बदला जाएगा, ये आपको विशेष और ध्यान रखना है। आगे कनेक्शन किस प्रकार से होगा, आपको जो बैलेट यूनिट है, बैलेट यूनिट को आपको वोटिंग VVPAT से आपको जोड़ देना है, और CU को आपको VVPAT से जोड़ना है, यानी कंट्रोल यूनिट का जो केबल 5 मीटर का है वो आपको VVPAT में जोड़ना है, तो बैलेट यूनिट का जो 5 मीटर का जो केबल है आपको VVPAT में जोड़ना है, यानी दोनों केबल VVPAT में ही ऐड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक से अधिक बैलेट यूनिट अगर काम आ रही है तो आपको क्रम तो वही रखना है, बैलेट यूनिट जो नंबर 1 वाली है उसको VVPAT से जोड़ देना है, CU को आपको सीधा VVPAT से जोड़ देना है। लेकिन जो अगर सेकंड बैलेट यूनिट काम आए तो सेकंड बैलेट यूनिट को आप फर्स्ट बैलेट यूनिट के अंदर आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसकी जो नॉब होती है उसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे, और आपको यहाँ पे रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक लगा के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपका सेट करने का तरीका है। यदि वास्तविक मतदान के समय VVPAT के अलावा किसी यूनिट अगर जैसे CU, BU में खराबी आती है तो पूरा सेट बदला जाएगा। अगर वास्तविक मतदान के बाद में सभी अभ्यर्थियों को एक एक मत देकर दोबारा मॉक पोल कराया जाएगा। ऐसी सभी यूनिट को सील कर पीठासीन अपने पास ही रखेगा, सेक्टर प्रभारी को नहीं दी जाएगी। अगर वास्तविक मतदान के बाद कोई खराबी आती है तो जितनी भी यूनिट होगी वो अपने पास ही रखेगा, यानी वो सेक्टर प्रभारी को नहीं देगा, पीठासीन अधिकारी को संभाल के रखेगा, क्योंकि उसने वोट दर्ज होंगे, इसलिए आपको नहीं देना है। यदि वास्तविक मतदान के समय केवल VVPAT में अगर खराबी आती है तो केवल VVPAT को ही बदला जाएगा, मॉक पोल दोबारा नहीं कराया जाएगा। ये VVPAT के मामले में ध्यान रखना है। ये अगर वास्तविक मतदान चल रहा है, अगर VVPAT खराब हो तो केवल VVPAT बदला जाएगा, मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है। मॉक पोल की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेट बटन दबाने पर CU में लाल बत्ती जल जाएगी, यानी मशीन मतदान हेतु तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ये बैलेट बटन नीचे तो उसको आप जैसे दबाएंगे, बैलेट बटन दबाते ही कंट्रोल यूनिट में ये बिजी लैंप जल जाएगी, और ये जो ग्रीन लैंप है ये भी ऑन हो जाएगी। अब आप वोट देने के लिए तैयार होंगे, तो जो बैलेट यूनिट है इसकी रेडी लैंप तैयार हो जाएगी। CU का जो बिजी लैंप है वो भी चमकेगा, BU का रेडी लैंप ग्रीन चमकता हुआ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये शुरुआत प्रक्रिया है। मतदाता द्वारा अपनी पसंद के संबंधित उम्मीदवार के सामने का नीला बटन दबाने पर BU में लाल बत्ती यानी बिजी लैंप जल जाएगी, और VVPAT में संबंधित उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह की VVPAT की स्लिप पर्ची सामने आ जाएगी, जैसे इस प्रकार से आपको दिखाई जाएगा। इस प्रकार की स्लिप आपको यहाँ पे दिखाई देगी। VVPAT की स्लिप का नमूना ये होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, नाम होगा, सीरियल नंबर होगा, कैंडिडेट का सिंबल होगा, उसका बैलेट यूनिट का नंबर होगा, ये आपके यहाँ पे स्लिप से दिखाई देगी। VVPAT के प्रदर्शन खंड में वोटर स्लिप का जो सूचना है वो 7 सेकंड तक स्लिप आपको शो होगी, उसके बाद वो स्लिप सीधे ही ड्रॉ बॉक्स में गिर जाएगी। इसके 50 CU में बीप की आवाज़ सुनाई देगी, जो कि एक मतदान द्वारा मत देने की प्रक्रिया को समाप्ति को संकेत करेगा, यानी CU में एक लंबी बीप आएगी, तब आपका मतदान समाप्त हो जाएगा। मतदान के समय BU व VVPAT में डिस्प्ले किस प्रकार से होगा। देखिए, जैसे आप बटन दबाएंगे, बटन दबाने पर आपका ये जो लैंप है ये जलेगा, जो भी कैंडिडेट के सामने लैंप जलेगा, और पहले जब आप बटन नहीं दबाएंगे तब आपका ये ऑफ रहेगा। जैसे आप मतदान के लिए मत दर्ज करेंगे, दर्ज करते ही ये आपके जल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये मतदान की प्रक्रिया है। पर्ची आपके गिर के आएगी। सभी उम्मीदवार को 5 मत देने के बाद क्लोज बटन आपको दबा देना। अगर आपने 50 वोट कंप्लीट दे दिए हैं उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज बटन दबा के आपको मॉक पोल की प्रक्रिया को क्लोज किया जाएगा, यानी इस समय क्लोज बटन दबा देना है। जैसे आप क्लोज बटन दबाएंगे तो कैंडिडेट आपके इस प्रकार से शो होगा मशीन में। सबसे पहले डेट शो होगी, डेट होगा, मशीन का सीरियल नंबर, कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे शो होगी, यहाँ पे शो होगी।
उसके बाद टोटल पोल एट कितने की 27 वोट थी यहाँ पे शो होंगे, और अपनी जो क्लॉज होगा पोल क्लॉज होगा वो आपके लिखा हुआ आ जाएगा, क्लॉज लिख देंगे, ये डिस्प्ले होगा। नमूना मतदान का परिणाम किस प्रकार से शो होगा? रिजल्ट बटन दबाने पर प्रदर्शन खंड में सूचनाओं का प्रदर्शन इस प्रकार से होगा। जैसे आप क्लोज बटन दबाएंगे फिर रिजल्ट बटन दबाएंगे, रिजल्ट का कंप्यूटिंग होगा, इस प्रकार से रिजल्ट कंप्यूटिंग होगा। रिजल्ट के बाद आपको यहाँ पे डेट शो होगी, डेट के बाद स्टार्टिंग पोलिंग और एंड पोलिंग आपको यहाँ पे शो होगा। स्टार्ट मतदान, खत्म मतदान होगा। फिर आपका यहाँ पे BU जो आपकी CU का जो यूनिट नंबर सीरियल नंबर है वहाँ पे शो होगा, डिस्प्ले होगा। फिर कैंडिडेट की संख्या शो होगी, कैंडिडेट के पोल आएंगे, प्रत्येक कैंडिडेट को पोल दिखाएगा और लास्ट में आपका एंड हो जाएगा। ये आपके यहाँ पे मशीन आपके शो होगी। तो ये आपको प्रक्रिया आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नमूना मतदान है तो काम के बटनों का क्रम क्या होगा? यहाँ पे देखिए सबसे पहले वीपैट जो होगी, वीपैट का नोब को आपको क्या करना है, ओरिजेंटल कर देना है, यानी ओरिजेंटल होगा उसको आपको वर्टिकल करना है। सबसे पहले वर्टिकल कर दिया, उसके बाद CU को आप जैसे ऑन करेंगे, CU का ऑन करके आपको क्लियर का बटन आएगा, उसको आपको क्लियर बटन दबाना है। फिर आप बेलेट देंगे, बेलेट होने के बाद आप क्या करेंगे कंप्लीट कर, जैसे यहाँ पे समझिए सबसे पहले आप नोब को वर्टिकल कर देंगे, उसके बाद CU को ऑन करेंगे, CU को ऑन करने के बाद आप क्या करेंगे CU पहले देखेंगे कि कोई वोट तो नहीं है, तो आप पहले क्या करेंगे उसमें क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद आप क्या करेंगे बेलेट देंगे, यानी कम से कम 50 बेलेट आप देंगे। 50 बेलेट देने के बाद आप क्या करेंगे उस CU में क्लोज बटन दबाएंगे, क्लोज बटन दबाने के आपको रिजल्ट बटन दबाना है। रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद आप क्लियर बटन दबाएंगे, क्लियर बटन दबाने के बाद आप क्या करेंगे उसको CU का स्विच ऑफ कर देंगे, उसको फिर सीलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये क्रम होता है। वीवीपैट की नमूना मतदान की वीवी स्लिप की गणना किस प्रकार से आप करेंगे? कंट्रोल यूनिट के बटन को स्विच ऑफ कर वीवीपैट के स्लिप कंपार्टमेंट को खोल कर उसमें जितनी भी वीवीपैट स्लिप है उसको बाहर निकालेंगे, यानी इस साइड में जो कंपार्टमेंट में होता है इस प्रकार सा, इसको आप क्या करेंगे ओपन करेंगे, ओपन करके जितनी भी स्लिप हैं तो वो सारी 50 स्लिप आप क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार से आप सारी स्लिपें बाहर निकालेंगे। पावर ऑन स्लिप और स्लिप की जो 7 स्लिपें हैं अलग करते हैं, सभी जो शुरुआत वाली जो 7 टेस्टिंग स्लिप है उसको अलग करते हैं, वीवीपैट की बाकी स्लिपों को अलग अलग लिख देंगे। इस गणना से प्राप्त परिणाम और कंट्रोल यूनिट से परिणाम का तुलना करने पर एजेंट को संतुष्ट करना है, यानी इस पर्चियों का और कंट्रोल यूनिट का जो डिस्प्ले है वो दोनों क्या करना है सेम आप दिखाना है। सभी एजेंटों को पुनः वीवीपैट के खाली बॉक्स को आपको दिखाकर उसको क्या करना है एड्रेस टेक्स्ट के माध्यम से आपको सिलेक्ट कर देना है। पहले आपको दिखा देना है खाली है, बिल्कुल खाली है, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट लगा देना है, टेक्स्ट लगा के उसको कंप्लीट कर देना है। मॉकपोल की जो सारी स्लिपें हैं उन पर आप क्या करेंगे स्लिप को काले बॉक्स में बंद कर देंगे, इस प्रकार से सारी सील लगाई इस बॉक्स में लगाएंगे और यहाँ पे पिंक पेपर सील आप यहाँ पे लगा देंगे, ये पिंक पेपर सील आपको मिलेगी। रिपेपर को पिंक पेपर सील लगाकर बंद कर देना है, सील पर एजेंट और सीएम का हस्ताक्षर आपको कर देना है, ये पिंक पेपर सील आपकी है। वीवीपैट के संबंध ध्यान रखने योग्य बाकी क्या है? वीवीपैट मतदान के समय वीवीपैट की बैटरी खराब होने के कारण बदली जा सकती है, इसलिए वीवीपैट के बैटरी कंपाउंड को सील नहीं किया जाता है, ये खुला हुआ रहता है हमेशा। मॉकपोल के पश्चात का वीवीपैट स्लिप ड्रॉप बॉक्स को वास्तविक मतदान बॉक्स को यहाँ किया क्लिप स्लिप वहाँ पे जो बॉक्स है उसको इस क्लोज किया जाता है, यानी सील बंद किया जाता है। मॉकपोल के परिणाम दिखाकर मतदान अभिकर्ता को वीवीपैट कार्यप्रणाली से संतुष्ट करना है। उसके बाद क्लियर बटन आपको दबाना है, टोटल बटन दबाकर आवश्यक करना है कि मशीन में नमूने के मतदान के समय डाले गए सभी मत निरस्त हो गए हैं। अब मशीन में किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में कोई भी वोट नहीं, यानी शून्य वोट है। क्लियर बटन दबाने के बाद इस डिस्प्ले के बाद इस प्रकार से शो होगा, यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये देखो अब जब हो गया कंप्लीट, आपने मिलान कन्या एजेंट संतुष्ट हो गए, संतुष्ट होने के बाद आप क्लियर बटन दबाएं, क्लियर के बाद क्या होगा वोट डिलीट होंगे। तो पहले आपके वोट यहाँ पे डिलीटिंग दिखाएगा, फिर टोटल कैंडिडेट बताएगा, प्रत्येक कैंडिडेट का वोट यहाँ पे क्लियर होगा और यहाँ पे एंड ऑप्शन यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से आप डिस्प्ले शो होगी, प्रत्येक दूसरे नंबर कैंडिडेट को 0 वोट है, तीसरे नंबर को 0 वोट है, इस प्रकार से प्रत्येक को दिखाएगा। तो 16वें कैंडिडेट को 0 दिखाएगा और लास्ट में आपके एंड यहाँ पे दिखाएगा। एंड दिखाने के बाद मॉकपोल की जो क्लियर है मशीन को क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। फिर आप नमूने मतदान है तो काम लगे बटनों का क्रम किस प्रकार से ध्यान रखना है? देखो सबसे पहले आप क्लियर बटन दबाएंगे, क्लियर दबाते आपके बैलेट से होंगे, बैलेट के बाद आपको वहाँ पे क्लोज कर देना है, क्लोज के बाद रिजल्ट, रिजल्ट के बाद वापस क्लियर आपको कर देना है। ये क्रम आपको याद रखना है। मॉकपोल का प्रमाण पत्र तैयार करना है। नमूने के मतदान की प्रक्रिया पूर्ण आयोग के कंप्यूटर की वजह से उपलब्ध किया गया जो प्रमाण पत्र है मॉकपोल का वो जारी करेंगे। इस प्रकार से मॉकपोल का सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा। तो ये होगा मॉकपोल की संपूर्ण प्रक्रिया। तो वीडियो हमारा कैसा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।